देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें कोरोना से ग्रस्त होने के बाद आर्मी अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान ही प्रणब मुखर्जी को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण वो सेप्टिक शॉक में थे। उनका इलाज वेंटिलेटर पर लगातार चल रहा है और वह गहरे कोमा में थे। लेकिन शाम होते होते उनकी हालत बिगड़ती गई और उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। 15 जून 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने थे। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि भारत के दिग्गज राजनेता और कूटनीतिक प्रणब मुखर्जी प्रोफेसर भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित विद्यासागर कॉलेज में वह 60 के दशक में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस के संकट मोचक कहा जाता था। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने स्थानीय बांग्ला समाचार पत्र देशेर डाक के लिए भी एक पत्रकार की हैसियत से भी काम किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रणब मुखर्जी वर्ष 1969 में राजनीति में आए। इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाया। प्रणब मुखर्जी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते थे। उनकी बेटी की माने तो वह दिन में 18 घंटे कड़ी मेहनत करते थे। मुश्किल से ही वह कभी छुट्टी लेते थे। हाँ, अमूमन वह दुर्गा पूजा में अपने प्रत्येक गांव में मिराटी जाते थे और उन दिनों वह छुट्टी पर रहते थे। वर्ष 1984 में प्रणब मुखर्जी को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब भी दिया गया था। यह खिताब यूरोमनी मैगजीन ने दिया था। वह भारत के एकमात्र वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 7 बार संसद में बजट पेश किया था। प्रणब मुखर्जी ने कई मंत्रालय संभाले। संभवतः वह इकलौते देश के ऐसे मंत्री थे जिन्होंने रक्षा, विदेश और वित्त जैसे बड़े बड़े मंत्रालय को संभाला। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रणब दा के पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सभी अहम जानकारी लिखी है। उन्होंने डायरी में जो भी लिखा है, उनकी इच्छा है कि मरने के बाद वह सभी चीजें सार्वजनिक की जाए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब दा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी ही एक राजनीतिक पार्टी बना ली थी। पार्टी का नाम रखा था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। अफजल गुरु और अजमल कसाब की दया याचिका को प्रणब दा ने खारिज कर दिया था। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 लोगों की दया याचिका खारिज की। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब दा ने शिक्षक दिवस पर स्कूल के बच्चों को भारत की राजनीति का इतिहास पढ़ाया और इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली स्थित प्रेसिडेंट स्टेट में छात्रों को बुलाकर इतिहास पढ़ाया।